पाकिस्तान में कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि रूस ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है तालिबान के साथ। और तालिबान के साथ जो रूस का एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के बाद तालिबान ने क्यों कहा है कि इस बार हाथ लगा कर देखना अब ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, रूस क्या चाइना को भी काउंटर कर रहा है या फिर बदले में इस सीक्रेट डील में रूस को क्या मिल रहा है, और इन सब के बीच में रूस और भारत में क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो है पाकिस्तान के बड़े प्रमुख पत्रकार हैं नजम सेठी, और नजम सेठी से पूछा गया कि क्या आपको पता है अभी हाल ही में अफगानिस्तान के लीडर पहुंचे थे रूस, और रूस में एक डील फाइनल हुई है, और इस डील में लगता है जैसे डिफेंस डील है, बड़ी मदद करने जा रहा है रूस अफगानिस्तान के लोगों की और तालिबान की। इस पर नजम सेठी ने एक जवाब दिया है और उस जवाब पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चाहती हूँ कुछ चीजों को जान लें आप। पहली बात तो ये कि रूस और अफगानिस्तान के बीच में ये डील हुई, ये डील दुनिया को चौंका रही है, लेकिन इस डील के पीछे पुतिन का और बेहद शातिर प्लान भी है। और इस प्लान से एक तरफ जहाँ चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को जवाब भी दे रहा है। यानी चाइना एक ऐसे मुश्किल में फंसा हुआ है जो अपने दोस्त को हाँ भी नहीं कह सकता है और ना भी नहीं कह सकता है। दरअसल सेंट्रल एशिया में रूस का प्रभाव कम हो रहा है, और जैसे जैसे रूस का प्रभाव कम हो रहा था वैसे वैसे ये देखने को मिल रहा था कि यहाँ चाइना की भी एंट्री हो रही थी, और यहाँ सेंट्रल एशिया के देशों के साथ बैठक कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप भी सेंट्रल एशिया में घुसने की चाहत रख रहे थे। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में बड़ा खतरा तैयार हो रहा है। आपको ट्रंप की ये मीटिंग याद होगी, जिस मीटिंग में ये सेंट्रल एशिया के देशों के लीडर के साथ बातचीत करते हैं और एक एमओयू साइन होता है, और वो एमओयू था क्रिटिकल मिनरल्स का। वैसे तो खनिज हमेशा बहाना होते हैं, और असल क्या होता है उस इलाके में अपना प्रभाव जमाना। पहले से चाइना का प्रभाव छिटपुट बढ़ रहा था, और अब अमेरिका भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। लेकिन एक और देश है जो देश चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, उसे भी चुल मची है, उसे भी दुनिया का सुपर पावर बनना है, और वो है तुर्की। अर्दोगन भी यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल एशिया के कई देशों के साथ मुलाकात भी हुई है, और उस प्रोजेक्ट में ये चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, और कॉरिडोर बनकर क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई बढ़े। यानी दुनिया को एक चीज समझ में आ गया है, और वो चीज ये है कि तेल का समय चला गया, अब असली खजाना है खनिज, और ये खनिज है रूस के पड़ोस में सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर घुसना शुरू करो। अब ये सारा सीन देखने के बाद रूस के लिए एक नहीं बल्कि दो दिक्कतें थी। और पहली दिक्कत ये कि उसके पड़ोस में जो वो नहीं चाहता है वो चीजें हो रही है, और दूसरी चीज ये कि यूक्रेन का ये मामला हल नहीं हो रहा है। जनसंख्या रूस की बहुत ज्यादा नहीं है कि हमेशा नए नए सैनिकों को भेजता जाए। जब ये डील हुई, इस डील के बाद जब अफगानिस्तान के प्रतिनिधि वापस पहुंचे, तो कहा गया, एक स्टेटमेंट दिया गया मुल्ला याकूब के द्वारा, और इन्होंने कहा कि देखो भाई, अब जो बार बार ऐसा करता था ना, पाकिस्तान उड़कर चला आ जाता था और हम पर हमला करके निकल जाता था। मोहम्मद याकूब मुजाहिद इनके रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इस बात को कहा। इन्होंने बोला अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान मत हो, अब हम बड़े देश के साथ एग्रीमेंट करके आ चुके हैं। हम ऐसा कदम उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना फिर ऐसा साहस नहीं करे। पाकिस्तान को अब चिंता होगी, हमें चिंता नहीं हो। इसका मतलब ये है कि इनको अपनी डील पे पूरा भरोसा है। हो सकता है यहाँ एयर डिफेंस या फिर और कई हथियार मिले। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान के पास तो खरीदने को पैसे नहीं है, और रूस की माली हालत ऐसी है कि मुफ्त में वो देगा नहीं। बात तो सही है। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग भी है। बहुत सोवियत संघ के जमाने के हथियार भी हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं, और अफगानिस्तान इस डील के साथ उन हथियारों को फिर से चालू करना चाहता है, ट्रेन करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई सीधी लड़ी जा सके। खैर, अब ये तो रही बात अफगानिस्तान का मुद्दा। अब रूस को क्या चाहिए? कुछ तो जरूर होगा जिसकी वजह से रूस ने इन्हें बुलाया। क्या सेंट्रल एशिया में सिर्फ प्रभाव जमाना है? नहीं, रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, और अब इन्हें चाहिए लड़ाके। कहा जा रहा है कि ये जो डील है, जिस डील के बारे में बहुत खुलकर चीजें नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है अब अफगानी लड़ाक देखने को मिले यूक्रेन के खिलाफ
खिलाफ लड़ते हुए। तो यहाँ दो कारण था, पहला इस जगह पे अपनी पकड़ बनाना, अमेरिका को घुसने न देना, और दूसरी बात ये थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी काउंटर करना है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान को भरोसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं, नजम सेठी कहते हैं, जरा सा सुन लीजिए इन्हें। उनको हिट करते हैं। तो क्या आप रूस चाहेगा कि जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हों तो क्या जब पाकिस्तान कार्रवाई करे तो क्या वो अफगानिस्तान को हथियार देंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड करें अपने आप? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएं, या एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएं, कोई सैम मिल जाएं, S-400, S-300 या और इसी किस्म के हथियार मिल जाएं जिसके साथ वो हमारी एरियल बम्बार्डमेंट जब कभी कभी होती है टारगेटेड, उसको रोके। डोंट फॉरगेट, रशिया एंड चाइना आर लाइक दिस एंड पाकिस्तान एंड चाइना आर लाइक दिस। तो आप समझें कि पाकिस्तान एंड रशिया आर नाउ लाइक दिस, व्हाई चाइना? Okay, but China is playing a very major role trying to tell the Afghans कि आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला करो, ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद करो। हाँ। और चाइना का भी ये इंटरेस्ट है कि तालिबान बिहेव करें, मॉडरेट हो जाए, और चाइना को भी रास्ते चाहिए, और चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे टेररिज्म। आफ्टर ऑल चाइना के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ, और जो अटैक आती है वहाँ से उससे सेठी ये कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जब हमला होता है तो ये हमला होता है सीपेक के ऊपर, और सीपेक मतलब चाइना का इन्वेस्टमेंट। चाइना ने हमारे देश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर रूस यहाँ पर हथियार देता है तो क्या होगा? अफगानिस्तान फिर रोकेगा, अफगानिस्तान पर हम एयर स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे, यानी चाइना के लिए जो हम सुरक्षा का काम कर रहे थे वो हम नहीं कर सकेंगे। तो क्या चाइना रूस को ऐसा करने देगा? लॉजिक तो बढ़िया है, लेकिन नजम सेठी साहब ये भूल गए कि इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त ये चल रहा है कि कोई भी देश अपने अपने हिसाब से चल रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, और इस चीज को चाइना भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ जी, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, अपनी सुरक्षा खुद करो, अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। और ऐसे में रूस जो हाल ही में पहुंचा था चाइना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाइना जब पहुंचे थे, वहां से वापस आने के बाद ये पहला कारनामा इन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, और वो थोड़ा अजीब भी है, संजोग भी है, जो कुछ कहें, कि इतनी बेहतरीन डील जिस फोरम में हो रही थी उसी फोरम में मौजूद थे अजीत डोभाल भी। भारत के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के। अभी तो कहा जा रहा है कि 4 कदम आगे बढ़कर यहाँ बात हो रही है, रूस और भारत सुखोई 57 को लेकर कुछ डील कर सकते हैं। इसके अलावे अंतरिक्ष से लेकर कई कार्यक्रम हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूस और भारत अब पक्के तौर पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उन हितों को देख रहे हैं जो दोनों ही देश के लिए अच्छा है। अफगानिस्तान और रूस का ये डील होना भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, अभी तक चाइना ने इस डील को लेकर कुछ कहा नहीं है और वो कहेगा भी नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के देशों में घुस रहा है। तो रूस भी ये कहानी उठा सकता है कि भाई आप हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हो। तो फिलहाल चाइना ऐसे मुद्दों को उठा नहीं रहा है, और क्यों नहीं उठा रहा है उसके पीछे एक और बड़ा कारण भी है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर चाइना का मुंह बंद क्यों हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस डील से अफगानिस्तान को फायदा होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।